कचरा कर दिया ना। एक बार फिर से बच्चों की मेदों को नीट के बाद नेट एग्जाम की रद्द होने की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों को नहीं, एनडीए को, सरकार को क्यों खेल रहे हैं बच्चों के भविष्य के साथ? देश का युवा ही देश का भविष्य होता है। जिस तरह से किसान देश का भविष्य होता है, उस तरह से देश का युवा भी देश का ही भविष्य होता है। अभी हाल ही में लोकतंत्र का पर्व था। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पश्चिम से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक कोने कोने में चुनाव हुआ, गांव गांव में चुनाव हुआ, और कहीं भी करप्शन के एक भी मामले सामने नहीं आए। सरकार की मंशा थी कि मामला सामने ना आए, करप्शन ना होने पाए, और ऐसा हुआ भी। अगर सरकार ने चाहा तो कहीं भी करप्शन नहीं हुआ और फेयर चुनाव हुआ। एक बार फिर से रिजल्ट आपके सामने है। वर्तमान सरकार बन चुकी है। सरकार अगर चाहेगी तो सब कुछ संभव है, और नहीं चाहेगी तो कुछ भी संभव नहीं। इसका मतलब है कि सरकार के मंशा पर तो सवाल उठना चाहिए। एनडीए आपसे नहीं हो पा रहा है तो मत करिए ना। नीट के बाद अब नेट का एग्जाम। पुरानी भर्तियों में देखा जाए तो लेखपाल और पुलिस जैसे एग्जामों में लगातार करप्शन के मामले सामने आए हैं और परीक्षा को रद्द कराया गया है। क्या सरकार को नहीं चाहिए कि कुछ ऐसा सख्त से सख्त कानून बनाया जाए जिसमें लगाम लग सके, चाबुक लग सके उन अधिकारियों पर, उन दलों पर, उन करप्ट लोगों पर? एक बार विचार करिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देश का भविष्य युवा है, उसके साथ लगातार खेल खेला जा रहा है। दे दीजिए ना एक बार फांसी, उम्र कैद की सजा 4, 6, 10 लोगों को। अरब जैसा कानून भारत में क्यों नहीं लागू हो सकता? ऐसे मामलों में होना चाहिए ना। मंशा सरकार की क्या है, उस पर सवाल उठेगा। यदि सवाल आप चाहते हैं कि ना उठे तो आपको ही सामने आने पड़ेगा, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। केंद्र सरकार की वैकेंसी में केंद्र को सामने आना होगा और राज्य सरकार की वैकेंसी में राज्य को सामने आना होगा। हम अपने नेताजी से कहेंगे या कहना चाहते हैं कि सख्त सख्त जल्द से जल्द कानून लाया जाए, क्योंकि अब नाक से ऊपर, सिर के ऊपर पानी बह रहा है। अगर युवाओं की यह आवाज ज्वाला का रूप ले लेगी, उस विस्फोट का सामना आप नहीं कर पाएंगे। आखिर पढ़ने लिखने वाला बच्चा किसके पास जाए? न्याय की गुहार किसके पास लगाए? सरकार या न्यायालय? किसके पास जाए? मौलिक अधिकार में साफ शब्दों में लिखा गया है कि शांतिपूर्ण ढंग से धरना करने का अधिकार है, बैठने का अधिकार है, जहां पर शस्त्र ना हो। वो भी करते हैं बच्चे जो बहुत हिम्मत करके बाहर आते हैं, जाएंगे एजेंसियों के सामने धरना देंगे, सरकार के सामने धरना देंगे, उनके ऊपर लाठियां बरसेंगी, उनके ऊपर पानी की बौछार होगी। क्या यह बौछार एक बार उस गलत अधिकारियों के ऊपर नहीं हो सकती? क्या यह बौछार उन दलों के ऊपर नहीं हो सकती है? एक बार सोचिएगा जब। महोदय, एनडीए से, विभिन्न प्रकार के विभागों से सबसे निवेदन है कि इस पर सख्त कानून बनाया जाए। सवाल वहां भी उठता है कि क्या ये जो तन्ने हैं वो अधिकारियों की जेब भर रहे हैं या सरकार की? बच्चों के मन में ये सवाल उठने लगा है। यदि सरकार के पास ये पैसा नहीं जा रहा है, सिर्फ करप्ट अधिकारियों के पास जा रहा है, तो सरकार खुद को स्टैंड करे, उनको स्टैंड करना पड़े।